अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और हमने मेथड यूज़ करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो देखें ये लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि हम पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, इनके हम मैट्रिक्स बना लेंगे। तो देखें मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे, इसमें जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं उनको हम अलहदा से मैट्रिक्स में रखेंगे। कोफिशिएंट वैल्यूज कौन सी होती हैं? वो वाली वैल्यूज जो कि ये वेरिएबल x और y के साथ आ रही हैं, जैसे ये 3 है, -4 है, ये 2 है। ठीक है, ये हमारी कोफिशिएंट वैल्यूज हैं। तो इनको हम अलहदा से मैट्रिक्स में रखेंगे और एक मैट्रिक्स में हम वेरिएबल x और y रख लेंगे और एक मैट्रिक्स में हम ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 4 और 8 इनको रख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इनके लिए मैट्रिक्स बनाता हूं। ठीक है, पहले मैं कोफिशिएंट की वैल्यूज लिखूंगा। ये आ जाएगा 3, उसके बाद ये आ जाएगा -4, उसके बाद ये x के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल के साथ अगर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई होती तो उसका मतलब है कि वहां पर 1 है उसकी वैल्यू। तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमने कोफिशिएंट के लिए मैट्रिक्स लिख दिया। और दूसरा, अब ये जो वेरिएबल हैं इनके लिए हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। ठीक है, और उसके बाद इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, और अब ये जो दो वैल्यूज हैं जिनको कांस्टेंट कहा जाता है इनको हम अलहदा से मैट्रिक्स में रख लेते हैं। तो ये हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए। अच्छा देखें, ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें यही वाली एक्सप्रेशन मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने मैट्रिसेस बना दिए। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हमने बनाए हैं इनको हम नाम दे देते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट, हम फर्ज करते हैं कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको मैं a के इक्वल रख लेता हूं। तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 3, -4, 1 और 2। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का इसको मैं x के इक्वल रख लेता हूं। ठीक हो गया, तो ये आ गया x और y। और ये जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है इसको हम b के इक्वल रख लेते हैं। तो b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 और 8। ठीक है, ये हमने इनको नाम दे दिए। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इन इक्वेशन में इन मैट्रिसेस की जगह ये जो हमने नाम दिए थे, ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ये हम पुट कर लेते हैं। तो देखें, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जगह आप a पुट कर लें और इस वेरिएबल वाले मैट्रिक्स की जगह आप x पुट कर लें इज इक्वल टू, ये वाला मैंने पुट किया इज इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है इसकी जगह आप b पुट कर लें। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो अब देखें हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस मैट्रिक्स x यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम इस x को इक्वेशन की एक तरफ रखते हैं और a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके b पे a डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि ये जो a है इसको आप ऊपर ले जाएं। तो देखें, इस a की पावर क्या है, 1 है। हम जानते हैं कि किसी वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम लिखते नहीं होते। तो इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक है, और इनटू ये वाला b आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स x या एक्स वाई की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एक तो a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स b के साथ, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है। तो हमारे पास इस x या एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखें, जो इनवर्स मैट्रिक्स है ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे अब ये मैट्रिक्स A है, इसका मैं इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा A इनवर्स इज इक्वल टू, और उसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे पिछली एक्सरसाइज में। यानी कि ये A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स A का पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है, फिर हमने इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये जो मैट्रिक्स A है इसका मैं लिखता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A। मैंने A लिखा और इसको इसके दोनों साइड पे 2 बार्स डाल दिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डाल दी, और उसके बाद ये जो इसकी एंट्रीज हैं इनको भी आप इस तरह 2 बार या स्ट्रेट लाइन में शो कर दें। ये आ जाएगा 3, -4, 1 और 2। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैं यहां पर फाइंड करूंगा।
तो देखें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, ये जो हमें एंट्री दी गई होती हैं इन एंट्रीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इन दो एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब आप इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू -4 को, तो ये आ गया 1 इंटू -4, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये 3 इंटू 2 ये आ गया 6, और ये -1 -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे 6 + 4 ये आ गया 10, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 10, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो देखें ये जो वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल नहीं है, मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि ये जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, गैर नादर कॉलम है, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है उसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता यानी कि ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता तो फिर हम इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टॉप कर लेते। लेकिन चूंकि ये मैट्रिक्स अब नॉन सिंगुलर है तो अब इसको हम फर्दर आगे कैरी ऑन करेंगे और इसको सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं नॉन सिंगुलर कि चूंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई इस फार्मूले के लिए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना हो तो हम दो काम करते हैं। एक तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यानी कि ये जो एंट्रीज है इनको हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। इनकी पोजीशन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दें, तो ये आ जाएगा 3 की जगह आप 2 को लिख लें और 2 की जगह आप 3 को लिख लें, एक ये काम कर लें। दूसरा, ये जो दो एंट्रीज हैं इनके आप साइन चेंज कर लें, यहाँ पर -4 है तो इसको आप +4 कर लें, और ये +1 है, ठीक है, तो इसको आप -1 कर लें। देखिए मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूं कि जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पर इस 1 को हमने -1 कर दिया, ठीक हो गया। तो अब इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ये दोनों वैल्यूज आ गई तो हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं फार्मूला लिखूंगा, ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा होता है इसको मैं अब रिमूव कर लेता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, आपको ये जुबानी मालूम होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। देखें एडजॉइंट ए की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लें, ये आ जाएगा 2 4 -1 3, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की जगह आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दें, ठीक है। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। अब देखें नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये डिवाइड हो रहा है इस 10 से, तो हम इस 10 से इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन देखें अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं ये फ्रैक्शन की सूरत में आ जाएंगी, ठीक है, बटा की सूरत में आ जाएंगी। और हमने इस ए इनवर्स को आगे इस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसकी एंट्रीज फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी, बटा की सूरत में होंगी, तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, उसमें स्टूडेंट्स के मिस्टेक का चांस ज़्यादा होता है। तो हम इस ए इनवर्स को इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन हम पुट करेंगे, इसमें हम ये ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स ये वाला पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि एस वी नो दैट, अब ये आप इक्वेशन लिख दें, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब नेक्स्ट यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें, ये x हमने किसके इक्वल रखा था, ये वाला मैट्रिक्स है, तो यहां पर आ जाएगा x y, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह आप ये पुट कर दें वैल्यू, ये आ जाएगी 2 4 -1 3 और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। और इस b की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लें, ये आ जाएगा इंटू 4 और 8, ठीक है। तो अब आप इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखिए अब इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी ये पहली रो को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ,
फिर ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ। ठीक है, तो हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करता हूं, तो ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने की तरतीब क्या होगी कि इस रो की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ, और इस रो की सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या है, ये 2 है। इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की फर्स्ट एंट्री 4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस रो की सेकंड एंट्री 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री 8 के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आ जाएं। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है, -1 है, तो ये आ जाएगा -1। इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की फर्स्ट एंट्री 4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। और अब इस रो की सेकंड एंट्री 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री 8 के साथ। तो ये हमने सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10। ठीक है, ये वाला हमने लिख दिया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये आ जाएगा 2 इंटू 4 8 होगा, और उसके बाद प्लस 4 इंटू 8 32 हो गया। ठीक है, और यहां पर -1 और +4 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया, और उसके बाद प्लस 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10 आ गया। तो देखें अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 8 + 32, ये हो गया 40, और ये -4 + 24 में से 4 को माइनस करें तो पीछे आ जाएगा 20, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैट्रिक्स की दोनों एंट्रीज है इस पे आप 10 को अलग-अलग डिवाइड कर लें। तो देखें ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरा आ गया 20 डिवाइडेड बाय 10। हमने दोनों एंट्रीज को 10 से अलग-अलग डिवाइड कर लिया। अब देखें इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, देखें ये 10 1 दा 10 हो जाएगा, और 10 डिवाइड होगा 4 टाइम। इसी तरह ये 10 1 दा 10 और 10 डिवाइड होगा 2 टाइम। तो ये हमारे पास एंट्रीज क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, ऊपर हमारे पास 4 आ गया और नीचे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल था, ये हमारा जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसके इक्वल था। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा x और y। ठीक है, तो अब देखें ये दो मैट्रिसेस है, इनके दरमियान इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी कि ये जो x है ये इक्वल होगा इस 4 के, क्योंकि ये 4 इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है, और ये y इक्वल होगा इस 2 के, क्योंकि ये 2 इस y के लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है। तो हम लिखेंगे इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, आप यहां पर क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज x और y की आई हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज इन लीनियर इक्वेशन में पुट करें। अगर इन लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो उसका मतलब है कि हमारी जी जो वैल्यूज हैं ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इनको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल को यूज करते हुए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। यानी कि ये जो वेरिएबल x और y है इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, और हमने इसके लिए मेथड यूज करना है क्रैमर्स रूल का। तो देखें ये लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज का जो शुरू वाला पार्ट है वो देख लीजिए। अब देखें हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए। तो क्रैमर्स रूल को अगर हम यूज़ करेंगे ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम ये दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। अब ये दो फार्मूलाज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। देखें अगर आप इन फार्मूलाज को देखें तो इनमें हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी। एक मैट्रिक्स A चाहिए होगा, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस पहले वाले फार्मूले में भी पुट करेंगे और इस दूसरे वाले फार्मूला में भी पुट करेंगे।
और एक हमें मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस पहले वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एक मैट्रिक्स हमें ए वाई चाहिए होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस दूसरे वाले फार्मूला में पुट करेंगे इस वेरिएबल वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पहले हम ये तीनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। देखें, एक मैट्रिक्स हमें ए चाहिए, मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, और इसकी जो एंट्रीज है वो भी मैं लिखता हूं। ये एक मैट्रिक्स ए हमें चाहिए, एक हमें मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए यानी कि इस फार्मूला में जो यूज होगा, ठीक है, और इसकी जो एंट्रीज होंगी वो भी हम लिखते हैं। उसके बाद एक मैट्रिक्स हमें चाहिए ए वाई, ठीक है, यानी कि ये जो दूसरे वाला फार्मूला है इसमें जो मैट्रिक्स यूज होगा इसकी हमें एंट्रीज चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पर इसकी एंट्रीज अभी लिखता हूँ। देखें, पहला जो मैट्रिक्स ए है इसकी हम एंट्रीज लिखेंगे। तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो कौन सी होंगी? देखें, ये हमें जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इसमें जो कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं वो कोफिशिएंट की वैल्यूज यहाँ पर हम लिखेंगे। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? देखें, ये जो वेरिएबल एक्स और वाई के साथ वैल्यूज आ रही हैं, जैसे ये 3 है, -4 है, 2 है, इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। तो ये कोफिशिएंट की वैल्यूज हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए में लिखेंगे। आप देखें, अब पहली इक्वेशन पर अगर आप आए तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 3 है, ये आ जाएगा 3। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? -4 है, तो यहां पर आप लिख लें -4। और अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाए, ये x के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई होती तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो यहां पर आप पुट कर लें 1, और यहां पर आप पुट कर लें y के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 है, तो आप यहां पर पुट कर लें 2। तो ये हमने मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिख ली। यहां पर जितनी भी कोएफिशिएंट की वैल्यूज थी इन लीनियर इक्वेशंस में वो हमने यहां पर पुट कर दी। अब नेक्स्ट हम जो मैट्रिक्स ए एक्स है इसकी वैल्यूज लिखेंगे। तो देखिए, उसके लिए आप मैट्रिक्स ए पे आए और इसका पहले वाला कॉलम छोड़ के दूसरे वाला कॉलम आप लिख दें, तो ये आ जाएगा 4 और -4 और 2, ठीक है। और अब ये जो पहले वाला कॉलम छोड़ा है इसकी जगह आप ये दो वैल्यूज लिख लें जो कांस्टेंट वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आप यहां पर लिख लें, तो ये आ जाएगा 4 और 8। तो ये हमने मैट्रिक्स ए एक्स की एंट्रीज लिख दी। अब ए वाई की एंट्रीज लिखेंगे, तो उसके लिए आप मैट्रिक्स ए पे आए और इसका पहले वाला कॉलम लिख दें, ये आ जाएगा 3 1, और सेकेंड वाला कॉलम छोड़ दें। और ये जो हमने सेकेंड वाला कॉलम छोड़ा है इसकी जगह आप यही वाली वैल्यूज, ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, ये आप लिख दें, ये आ जाएगा 4 और 8, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, जब मैंने मैट्रिक्स ए एक्स की एंट्रीज लिखी तो उसके लिए इस मैट्रिक्स ए का पहले वाला कॉलम छोड़ के इसकी जगह मैंने ये कांस्टेंट वैल्यूज लिख दी। और जब मैंने मैट्रिक्स ए वाई की एंट्रीज लिखी तो उसके लिए मैंने ये मैट्रिक्स ए का दूसरे वाला कॉलम छोड़ के इसकी जगह मैंने ये कांस्टेंट वैल्यूज लिख दी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गए। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर आप फार्मूला देखें तो इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करके यहां पे पुट करना है। तो देखें, उसके लिए पहले हम ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और अब इसकी जो एंट्रीज हैं इनको भी आप इस तरह स्ट्रेट लाइन या बार्स के अंदर शो कर दें। तो ये आ जाएगा 3 -4 1 2, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे। उसमें हम ये जो एंट्रीज होती हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 3 इंटू 2, और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। उसके बाद आप ये दो एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया 1 इंटू -4। इस तरह ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और ये -1 -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया। और इसको अब आप सिंप्लीफाई करें, 6 + 4 10। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए था इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है, देखें ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर या गैर नादिर कालब कहलाता है। और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तब ही ये जो इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो फिर इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हमें इस फार्मूला में यहाँ ए डिटर्मिनेंट की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। अब देखें, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि यहां पर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया है तो अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हमें
ये ए एक्स और ए वाई इन दोनों मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका एक तरीका तो ये है कि मैं इन दोनों का अलग-अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करूं और फिर इन फार्मूला में पुट करूं इस वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और एक तरीका ये है कि हम ये फार्मूला डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। पहले जो वेरिएबल एक्स है इसका फार्मूला मैं पुट करता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की जगह मैं ये 2 बार ड्रॉ करता हूं और इसकी जगह ये ए एक्स की एंट्रीज लिख दें। ये आ जाएगा 4 -4 8 और 2 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 10। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो देखें ये ऊपर वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो एंट्रीज इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह के मैंने आपको यहां पर बताया था। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 4 इंटू 2, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। उसके बाद 8 को -4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 8 इंटू -4 और डिवाइडेड बाय ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा और ये -8 -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 8 32 में सम करें, 8 करें तो ये 40 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो अब देखें ये 0 इस 0 से डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये 4/1 या 4 रह गया। ठीक है, तो जो हमारे पास वेरिएबल x है उसकी वैल्यू आ गई है 4। ये हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आ गई है। अब हम जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये वाला फार्मूला पहले पुट करेंगे। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये हम 2 बार्स ड्रॉ करके इसके अंदर ये जो ए वाई मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज लिख दें। तो देखें ये आ जाएगा 3 4 1 8 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर आप 10 पुट कर दें। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे, यानी कि इन एंट्रीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 3 इंटू 8, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। और अब आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया 1 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय ये आ गया 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 24 और माइनस 1 इंटू 4 आ गया और डिवाइडेड बाय ये आ गया 10। तो ये 24 माइनस 4 करेंगे तो 20 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो देखें ये 0 इस 0 से डिडक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास 2/1 या 2 हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो y वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरह ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो ये वेरिएबल x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन देखें अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यूज करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट कर दें। x और y की जगह आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं ये करेक्ट हैं। तो इस तरह ये हमने इन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया क्रैमर्स रूल से। इससे पहले हमने इनको सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है।